हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 को और हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। क्लास हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पे देखे थे, काफ़ी सारे टाइप के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। साथ ही हमने जाना जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वहाँ पे क्या होता है, प्लांट के किसी भी भाग से एक नया जो पौधा है वो जर्मिनेट हो जा रहा था, नया पौधा क्या हो जा रहा था, ग्रो कर जा रहा था। सबसे पहले हमने देखा स्टेम, यानी कि जो तने से कौन कौन से जो प्लांट हैं जो तने से ही उनका ओरिजिन यहाँ पे हो जा रहा है। तो 3 प्रकार के तने हमारे पास आते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि भूमिगत तने, जिसमें ट्यूबर आ रहा था, ट्यूबर में आलू एग्जाम्पल था हमारा, राइजोम में अदरक यहाँ पे एग्जाम्पल था और बल्ब में प्याज एग्जाम्पल था। ठीक है। सेकेंड जो स्टेम आते हैं वो है सब एरियल यानी कि अर्धवायवीय तने आते हैं, जिसमें ऑफसेट है, शकर है और रनर है। 3 प्रकार के तने हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी एरियल यानी कि वायवीय तनों के बारे में। यहाँ पे क्या है, तने पूर्ण रूप से मिट्टी से नीचे, मिट्टी से ऊपर होते हैं यानी कि हवा में होते हैं, इसीलिए एरियल स्टेम इन्हें कहा जा रहा है। एग्जाम्पल है इसका शुगर केन। आपको दिखाई दे रहा है कि शुगर केन में क्या है, जो ये वाले पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से क्या होता है, हम यहाँ से गन्ने को अगर मिट्टी में लगाते हैं तो गन्ना वहाँ से नया प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। लास्ट हमने बात की थी यहाँ पे लीव्स के बारे में। ब्रायोफाइलम की जो लीफ है इससे क्या होता है, यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है। अब हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोसेस में 2 जनकों की आवश्यकता होती है। किसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, हमने कहा मेल और गैमेट का फ्यूजन जब होता है और नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा तो किस प्रोसेस के द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। यानी कि इस प्रोसेस में सेक्सुअल ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं फेजेस ऑफ लाइफ। जो जीवन होता है, लाइफ होता है, उसमें कौन कौन से फेज होते हैं। सबसे पहला आता है जुवेनाइल फेज आता है। नेक्स्ट हम रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं या मेच्योरिटी फेज की बात करते हैं। जुवेनाइल फेज क्या होगा, जब किसी का बर्थ होता है तो वो वाला जो फेज है वो जुवेनाइल फेज है। उसके बाद जब क्या आता है, यहाँ पे सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं तो उसे हम रिप्रोडक्टिव फेज कह दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या आता है, एजिंग आती है। एजिंग में यानी कि जब वृद्धावस्था जिसे हम कहते हैं, लास्ट क्या आता है, यहाँ पे डेथ आता है। तो ये क्या है, लाइफ के अलग अलग फेजेस हैं। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज दोनों में ही पाया जाता है, प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो अगर हम प्लांट्स में देखें तो इसके बेसिस पे 2 प्रकार के हमारे पास यहाँ पे आते हैं, मोनोकार्पिक हो गया है और पॉलीकार्पिक हो गया है। ठीक है, यानी कि वो प्लांट जिनमें पूरी लाइफ टाइम में एक बार फ्रूटिंग होती है, मोनोकार्पिक है। पॉलीकार्पिक क्या है, पॉलीकार्पिक में जो फ्रूटनिंग हो रही है वो बार बार होती रहती है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमने अलग अलग पार्ट में से डिवाइड किया है। फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने देखा है रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट्स। प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो किस प्रकार से आती है, आपने देखा होगा कि कोई जो प्लांट होते हैं उनमें साल भर फल लगते रहते हैं। कोई जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, सीजन के अकॉर्डिंग फल लग रहे हैं। कोई ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी पूरी लाइफ टाइम में क्या होता है, जो फल है वो एक ही बार लगते हैं। आपका होमवर्क है ये, आपको क्या करना है, मोनोकार्पिक प्लांट के एग्जाम्पल आपको लिख के लेके आने हैं। इससे क्या होगा, जब आप ढूंढेंगे तब आपको कुछ और भी चीजें यहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, ये होमवर्क करके लेके आना है। कल मैं आपसे पूछूंगी भी और फिर मैं उसके बाद आपको मोनोकार्पिक के एग्जाम्पल बताऊंगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है मोनोकार्पिक क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही बार क्या होते हैं, फल लगते हैं। पॉलीकार्पिक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो फल है वो बार बार लग रहे हैं। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सीजनल और पेरिनियल। ठीक है, सीजनल का क्या मतलब होता है कि सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फल आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे फल हैं एक पर्टिकुलर सीजन में ही मिलते हैं। पेरिनियल से क्या मतलब है, पेरिनियल से मतलब है कि जो फ्रूटनिंग यहाँ पे हो रही है वो क्या है, पूरे साल भर होती रहती है। ठीक है, ये पढ़ा हमने प्लांट्स में। एनिमल की बात करते हैं तो जो रिप्रोडक्टिव फेज है, एक तो कॉन्टिन्यूअस फेज होती है, एक क्या होती है, सीजनल फेज यहाँ पे होता है। तो सिंपल सी बात है, कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है कि जहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज बनी हुई रहती है उसे हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं।
सीजनल क्या होता है कि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं कि जो क्या करते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग उनमें ब्रीड करते हैं वो। जैसे कि कोई रेनी सीजन में करता है, कहीं पे टेम्परेचर कम तो कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, सीजन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सीजन से क्या मतलब है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ह्यूमिडिटी होता है, टेम्परेचर होता है, लाइट होता है, डे लेंथ होती है, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट हमने बात की है एस्ट्रस साइकिल की। तो क्या है एस्ट्रस साइकिल, ये हम पढ़ लेते हैं। हमने कहा एस्ट्रस साइकिल अकर्स इन नॉन प्राइमेट मैमिलियन फीमेल्स, यानी कि गैर प्राइमेट स्तनधारी मादाओं में एस्ट्रस साइकिल यहाँ पे पाई जाती है। इट इज द साइकिल चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ एन एनिमल्स, यानी कि यह एक जानवर के प्रजनन चरण के दौरान होने वाला चक्रीय परिवर्तन है। ठीक है। इट इज कंट्रोल्ड बाय वेरियस हॉर्मोन्स, ये जो एस्ट्रस साइकिल है ये अलग अलग हार्मोन के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित किया जा सकता है। द एस्ट्रस साइकिल स्टार्ट एज द ऑनसेट ऑफ अ सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड स्टॉप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसीज, यानी कि मध्य चक्र यौन परिपक्वता में इसकी शुरुआत होती है और गर्भावस्था के दौरान क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। The frequency and duration of the cycle vary in different animals, यानी कि चक्र की आवृत्ति और अवधि अलग अलग जानवरों में अलग अलग यहाँ पे होती है। It is similar to menstrual cycle in humans and other primate females. It occurs in animals such as dog, cow, sheep, deer, horse, tiger, etc. ठीक है, यानी कि ये मनुष्यों और अन्य प्राइमेट मादाओं में मासिक चक्र के समान है। यह कुत्तों, गायों, भेड़ों, हिरणों, घोड़ों और बाघों जैसे जानवरों में पाया जाता है। चलिए, तो ये हमने बात की है एस्ट्रस साइकिल की। इसके बाद जो एस्ट्रस साइकिल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मोनो एस्ट्रस, पॉली एस्ट्रस और सीजनल एस्ट्रस के टाइप्स अलग अलग यहाँ पे हमारे पास आते हैं। अब हम यहाँ पे जो डीप में बात करेंगे, हम वो बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स होते हैं, वो अलग अलग इवेंट्स हमारे पास यहाँ पे आते हैं। तो कौन कौन से इवेंट्स हैं, सबसे पहला होता है, हमने कहा प्री फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमारे पास यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स पे यहाँ पे ध्यान देना है। हम यहाँ पे जो जितने भी हमने अभी तक टॉपिक कवर किए हैं, हम वहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, डीप में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से इवेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आया है, प्री फर्टिलाइजेशन आया है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, उससे पूर्व की अवस्था, पूर्व निषेचन की अवस्था यहाँ पे आती है। ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, यानी कि जो निषेचन है उसके बाद की क्या अवस्था हमारे पास आती है। सबसे पहले बात कर लेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन से पहले यानी पूर्व निषेचन की अवस्था में क्या होता है। अभी तक हमने बात की है यहाँ पे रिप्रोडक्शन की, और हमने कहा रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है। अब जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या होंगे, दो पेरेंट होंगे, हमने कहा दो जनक यहाँ पे होंगे। अब जब दो जनक होते हैं तो यहाँ पे दो प्रकार के क्या होते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से, हमने कहा मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी चीजें कब चल रही हैं, फर्टिलाइजेशन क्या है, हमने कहा फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है उसका फ्यूजन होता है, यही हमने कहा है। बहुत बार हम यही चीज कहते हैं, हमने कहा ये है मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट। अब ये इनका जब संलयन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन होने से पहले यहाँ पे बहुत सारी इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से इवेंट यहाँ पे होंगे, हमने कहा कि सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कहा था, जब हमने बात की थी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में, क्या बात की थी, हमने कहा ये है एक कोशिकीय जीव
और हमने बात की थी बहुकोषीय जीवों के बारे में। तो बहुकोशिकीयों का हम जो एग्जाम्पल ले लेते हैं वो हम लेते हैं मानव, और एक कोशिकीय जो हम एग्जाम्पल लेते हैं हम लेते हैं अमीबा। अब देखते हैं कि हमने क्या बात की थी। हमने कहा था कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ होती है, और उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। जब आपने सेकंड चैप्टर जब पढ़ा होगा तो उसमें हमें यही बताया जाता है। तो एक कोशिकीय जीवों की जब बात होती है तो ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं होता है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहां पे क्या होगा, पहले ग्रोथ होती है, पहले क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जब भी हमने न्यूबॉर्न को देखा है, वो पहले उसकी ग्रोथ होगी। जब उसकी ग्रोथ हो जाती है, जब वो टीनेज में आ जाता है, अब क्या होगा, उसमें जो सेकेंडरी कैरेक्टर है उनका डेवलपमेंट होगा, और धीरे धीरे जब उसमें मेच्योरिटी आएगी तब वो रिप्रोडक्शन के लिए वहां पे क्या होगा, प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो हमने क्या बात की, हमने कहा है कि जो बहुकोशिकीय होते हैं उनमें वृद्धि और जो प्रजनन है वो अलग अलग अवस्था है। वृद्धि और प्रजनन अलग अलग अवस्थाओं में है। वृद्धि, सब पहले वृद्धि होगी, फिर प्रजनन अवस्था वहां पे आएगी। अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीव की, तो हमने क्या देखा, हमने कहा ये अमीबा है, ये अमीबा है। ठीक है, अब अमीबा के क्या हुआ, धीरे धीरे वृद्धि भी होने लगी है, और ये क्या है, अब 2 सेल में डिवाइड होने लगा है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, 2 अमीबा का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। तो क्या हुआ, सेल में वृद्धि होने लगी, और वृद्धि जैसे जैसे हुई वैसे वैसे सेल 1 से 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। यानी कि वृद्धि के साथ साथ यहाँ पे क्या हो गया है, प्रजनन भी हो गया है, रिप्रोडक्शन भी हो गया है। किस प्रकार का रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था, ये हमने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो वृद्धि होगी, ये आपको पता है कि पहले वृद्धि विकास यहाँ पे हो गया होगा। अब सेक्सुअल मैच्योरिटी यहाँ पे आ रही है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपने देखा गैमीटोजेनेसिस यहाँ पे हो रहा है। क्या होता है गैमीटोजेनेसिस, यानी कि हमने कहा कि गैमीट के निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसे हम क्या कह रहे हैं, गैमीटोजेनेसिस कह रहे हैं। अब यहाँ पे जो गैमीटोजेनेसिस हो रहा है, दोनों यहाँ पे बनेंगे। हम बात कर रहे हैं मेल गैमीट की, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फीमेल गैमीट की। चलिए, तो हमने बात की है यहाँ पे जब गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे होगी तो 2 प्रकार के गैमीट बनेंगे, मेल और फीमेल। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मेल और फीमेल गैमीट के भी अलग अलग नाम होंगे। अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट की, पुष्पीय पौधों की हम बात करें, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। यहाँ पे अगर हम बात करें प्लांट की, तो हमने कहा माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, मेगास्पोर। ठीक है, ये तो बात है प्लांट की। लेकिन अगर हम बात करें, लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमंस में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मेल गैमेट को हम स्पर्म कहेंगे, और फीमेल गैमेट को हम क्या कहेंगे, एग कहेंगे। यानी कि अगर प्लांट्स की बात हो रही है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस यहाँ पे हो रहा होगा, जिसे आप चैप्टर 2 में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, और वो इम्पॉर्टेंट भी है। आपको क्या करना है, आपको पूरी प्रोसेस आनी चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है, और किस प्रकार से यहाँ पे मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, यानी एग सेल का किस प्रकार से यहाँ पे निर्माण हुआ है। ठीक है, डिटेल में है, आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से यहाँ पे बताना है। आपको बताना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, जो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियमों का माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ध्यान रखिए किसकी बात हो रही है, यहाँ पे मेल गैमीट की बात हो रही है। पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं उनकी बात हो रही है कि क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में बहुत सारे क्या होंगे, यहाँ पे चेंजेस आते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन के बाद यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं।
यानी कि यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। अब 4 माइक्रोस्पोर में से हमने जब एक को स्टडी किया तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2 सेल थी, वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। अब जेनरेटिव सेल में फिर से यहाँ पे चेंजेस होंगे, यहाँ पे फिर से डिवीजन होगा, यहाँ पे क्या बनेंगे, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। यही हमारे क्या है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन बन गया है, हो गया है, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम प्लांट यहाँ पे मेगास्पोर में, तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे जो मेगास्पोरेंजियम होगा वहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल होंगे, वहाँ पे डिवीजन होगा और वहाँ पे टोटल 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। जब वहाँ पे सेल वॉल बनेगी तो 7 सेल का फॉर्मेशन होगा और इस प्रकार से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतने डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, इस चैप्टर की बात कर रहे हैं। अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे इतना डिटेल नहीं पूछा जाता है, लेकिन चैप्टर 2 की अगर बात करें तो आपको डिटेल में पूछा जाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसीलिए आपको डिटेल में बताया भी जा रहा है कि आपको ये पूछा जाएगा, चैप्टर 2 में आपकी डिटेल में ये चीज़ें दी गई हैं। वैसे ही जो सेम प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होंगी, जब आपने देखा होगा, आपने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में पढ़ा होगा, आपने क्या देखा कि वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और डायग्राम के माध्यम से आपको ये समझाना है, ठीक है। ये बात हो गई है, गैमेट का फॉर्मेशन अब हो गया है। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आता है, पहला स्टेप ये कहाँ की बात चल रही है, प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन से पूर्व की अवस्था चल रही है। गैमेटोजेनेसिस हो गया है, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है। सेकेंड है गैमीट का ट्रांसफर। अब यहाँ पे गैमीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें, हमने कहा पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे मेल गैमीट है वो क्या होगा, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें उसका ट्रांसफर किया जाएगा। अब जब ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि प्लांट्स में हम कहें, हमने कहा पॉलिनेशन हो गया है, यानी कि जो मेल गैमीट है वो फीमेल पार्ट में चला गया है। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू होगी। क्या होता है फर्टिलाइजेशन, हमने कहा मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है उसे हम फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कह रहे हैं। तो फ्यूजन यहाँ पे 2 प्रकार से होता है, हम कह रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। तो क्या मतलब है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का, देखिए जब भी आपने देखा होगा, निषेचन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो अगर जो निषेचन है यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है, अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब उसे हम कह रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि मोस्टली आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बात की है, हमने कहा इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे है, अगर फीमेल की बॉडी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन क्या हो, अगर ये जो फर्टिलाइजेशन है ये बॉडी से बाहर हो रहा है, फीमेल है या मेल है, ये क्या होगा कि फीमेल की बॉडी से बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे हम कह रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब आप सोचेंगे इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन कहाँ पे पाया जाता है, तो जब आप 9th-10th में थे तो आपने एग्जाम्पल में देखा था फ्रॉग, आपने क्या कहा था, वहाँ पे क्या होता है कि जो पानी है, पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, इसे ही हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कह रहे हैं। क्या हो गया यहाँ पे, अब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गया है। 2 स्टेप हमने कर लिए हैं। तीसरा जो इवेंट होता है और लास्ट जो इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो जाइगोट हमें मिला है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमें जो जाइगोट मिला है उसी से अब नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा और इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, काफ़ी सारे इवेंट आते हैं। तो हमने कहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। तो जाइगोट में क्या होता है, यहाँ पे 2 गैमीट फ्यूज होकर के एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल सेल के फॉर्मेशन में हमने क्या बातें कही है, हमने कहा है मेल गैमेट के भी यहाँ पे कैरेक्टर आएंगे, फीमेल गैमेट के भी कैरेक्टर आएंगे और परसेंट हमेशा कितना रहेगा, 50% रहेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं 55 हो गया है, कहीं 45 हो गया, हमेशा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका वो परसेंटेज 50-50 यहाँ पे रहता है। अब आपको जब हम जेनेटिक की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट में जो सोर्स हैं जेनेटिक मटेरियल के वो अलग अलग यहाँ पे हो गए हैं। अब यहाँ पे जाइगोट में डेवलपमेंट होता रहेगा। पहले ये सिंगल सेल है, एक ही सेल है, आपने ये जाना था। आपने जब सेल चैप्टर पढ़ा था तो आपने क्या कहा था कि हमारी जो पूरी बॉडी है उसका जो फॉर्मेशन है वो सेल से होके मिलके बना है।
तो अब ये सिंगल सेल में इसमें क्या होंगे, बहुत सारे डिवीजन होंगे और डिवीजन के द्वारा क्या होगा, एक सिंगल सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो अलग अलग यहाँ पे क्या आते हैं, अलग अलग चरण आते हैं, अलग अलग फेजेस आते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। अब एम्ब्रियो के फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, फीटस का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो वहाँ पे जो इंडिविजुअल है, हम बात कर रहे हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, हम ह्यूमंस का ही एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। हमने कहा है कि यहाँ पे जो बेबी है वो फुली क्या हो गया है, उसने ग्रोथ कर ली है, सारे ऑर्गन्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर हमारे पास पूरा इंडिविजुअल आ गया है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे, ये आपने बात कर ली है ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्शन की, अगर हम यहाँ पे दोनों का कंपेयर करें तो अब आप बता सकते हैं कि कौन सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और कौन सी इजी प्रोसेस है। हमने क्या देखा, जब हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की तो हमने देखा इजीली क्या हो जा रहा है, किसी के स्टेम से नया पौधा हो जा रहा है, किसी की लीफ से नया पौधा हो जा रहा है, कोई एक जो सेल थी पेरेंट सेल वो दो भाग में विभाजित हो जा रही है और उतने ही प्रकार के वहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो आपने ये जो इवेंट पढ़े हैं, प्री फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गया है, ये सारे इवेंट वहाँ थे ही नहीं। ना तो वहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ना वहाँ पे गैमीट का ट्रांसफर होगा, ना ही वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, ना ही वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से ये सारे इवेंट वहाँ पे थे ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अगर कंपैरिजन में कहा जाए तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है, वो इजी होता है और अगर लैंगिक जनन की बात करें तो ये जटिल प्रोसेस होती है। दूसरा हमने कहा कि जो अलैंगिक जनन है उसमें टाइम बहुत कम लगेगा, क्योंकि हमने बात की है कि इसमें ऐसे कोई भी इवेंट नहीं होते, ना तो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ना ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो कोई यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जबकि लैंगिक जनन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप देखिए, क्योंकि पहले इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो तैयारी है वो बहुत पहले से शुरू हो जाती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लेता है। हमने क्या देखा है, हम ह्यूमंस बीइंग में हमने क्या देखा, एक बेबी के फुली ग्रोथ होने में 9 महीने का टाइम लगता है। लेकिन ये कब का टाइम है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इस वाली टाइम पीरियड की बात हम कर रहे हैं, इसमें क्या लगता है, 9 महीने लगते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन की बात अलग है, ये वाला जो पीरियड है इसे हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना टाइम यहाँ पे होता है। और भी बहुत सारे जो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं वो हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं। आपने क्या करना है, दोनों को, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों को आपने तुलना करते हुए आगे पढ़ते चले जाना है। सो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो आपको रिवाइज करके लेके आना है। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।